नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से ठीक 2 दिन पहले मैंने आपको चीन की एक बड़ी खबर बताई थी, जिसमें मैंने बताया कि चीन पर एक साथ 4 तबाही टूट पड़ी हैं। पहले चीन में जबरदस्त सूखा पड़ा था, फिर अचानक हीट वेव चली, उसके बाद चक्रवाती तूफान आया और अब बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे भारी मात्रा में बाढ़ आ रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो हुआ है उसने तो चीन को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, चीन के अंदर 2 दिनों में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइनीज मीडिया का भी मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं और अंतरराष्ट्रीय मीडिया का भी, जिसमें साफ बताया गया है कि 60 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन ये रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते के दौरान इतनी बारिश प्रिडिक्ट करी जा रही है मौसम विभाग के द्वारा कि चीन के अंदर सारी नदियां भयानक तरीके से ओवरफ्लो हो जाएंगी और बारिश इतनी ज्यादा होगी कि पूरा दक्षिणी चीन तो पानी के अंदर समा जाएगा। वहीं ये भी जान लीजिए कि अब तक चीन को कितना नुकसान हुआ है। तो चीनी सरकार के अनुसार अब तक करीबन 5 लाख घर ऐसे हैं जो डैमेज हो चुके हैं बुरी तरीके से। हजारों घर जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है, वो ऐसे हैं जो पानी में बह गए। ऐसे घरों का डाटा अभी तक नहीं आया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लाखों लोग इस समय बर्बाद हो चुके हैं चीन में। इतना ही नहीं, ये भी बताया है चीनी सरकार ने कि हजारों रोड पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, बह गए हैं, और सैकड़ों की संख्या में ऐसे हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं जो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, जिन्हें दोबारा फिर सही करने में सालों का वक्त लगेगा। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि अभी और बारिश का अनुमान है, इस बात को देखते हुए स्क्रीन पर आप देखिए, चीनी सरकार ने ऐलान किया है कि वो भारी मात्रा में अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करेगी उन इलाकों से जहां पर बारिश का ज्यादा खतरा है, या फिर जहां पर बड़ी नदियां हैं उसके आसपास के इलाकों में भयंकर बाढ़ आने का खतरा है। वहां से लोगों को हटाया जाएगा। यानी कि चीन के अंदर जो असली तबाही है वो तो अभी बाकी है। वहीं बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि ये सब कुछ हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हर साल चीन के अंदर लगातार बारिश बढ़ती ही जा रही है। आपको याद होगा, पिछले साल भी इसी मौसम में जबरदस्त बारिश हुई थी चीन में और बहुत ज्यादा बड़ी बाढ़ आई थी। लेकिन इस साल पहले से भी ज्यादा बारिश हुई है, 60 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। ऐसे में चीन को बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत थी। वो कैसे? दरअसल चीन के अंदर पहले से ही जो नदियां हैं उन्हें और चौड़ा करने की जरूरत थी, उन्हें और ज्यादा गहरा करने की जरूरत थी, ताकि वो बड़ी से बड़ी बारिश को झेल जाए और बारिश के पानी को सीधा समुद्र में ले जाए, चीन में बाढ़ ना आए। लेकिन चीन के अंदर तो केस उल्टा ही है। लगातार वहां पर जो बड़ी बड़ी नदियां थी उन्हें छोटा कर दिया गया है। नदियों किनारे बहुत सारे रिजोर्ट बना दिए गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं और इलीगल तरीके से नदियों को पाट दिया गया है, जिससे कि वहां पर भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में चौड़ी और गहरी होने के बजाय नदियां छोटी होती चली जा रही हैं और वो भारी बारिश का लोड नहीं उठा पाती, जिस वजह से भारी बाढ़ आती है। ऐसे में चीन का ये केस दुनिया भर के लिए एक सबक होना चाहिए, खास करके भारत के लिए, क्योंकि आपको पता होगा भारत में भी ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन्हें भी पाटा जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। नदियों किनारे बहुत सारे रिजोर्ट तैयार कर दिए हैं और इसका एक नमूना हम केदारनाथ त्रासदी में देख चुके हैं। जब केदारनाथ धाम पर भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया था, उसके बाद वहां पर कितनी बड़ी त्रासदी आई थी। तो ऐसे में ये चीन का पूरा मामला भारत के लिए भी एक सबक होना चाहिए। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही चीन से कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।